सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। उस बांग्लादेश की आज हम बात करेंगे जिसका इंटरिम हेड मोहम्मद यूनिस अपने आप को खलीफा समझ चुका है बांग्लादेश का। अब आपको पता है दोस्तों कि अभी हर जगह से मोहम्मद यूनिस घिर रहा है, क्योंकि अब उनके आर्मी जो चीफ है दोस्तों जफर, उसने धमकी दे दी है एक तरीके से मोहम्मद यूनिस को कि दिसंबर 2025 तक तुम चुनाव करवाओ बांग्लादेश के अंदर में, नहीं तो फिर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का प्लान ये था कि जफर को हटा के अपना बंदा बैठा है आर्मी चीफ बना के, जो कामरुद्दीन शायद नाम है उसका, ठीक है। तो वो चाहता था कि अभी जो आर्मी चीफ है उसको हटा के हम अपना बंदा बैठा है, और ये बात उनके आर्मी चीफ ने समझ लिया था, क्योंकि वो उसका आर्मी चीफ जब रशिया गया था तब उसकी गैर मौजूदगी में जफर के अंडर में जितने भी उसके खास दाहिने बाएं तराएं बीच वाले सब राइट हैंड थे, उन सबको दोस्तों गायब कर दिया, अपनी नौकरियों से निकलवा दिया मोहम्मद यूनिस ने जब वो रशिया गया हुआ था। तो जफर अपनी गेम समझ चुका था कि भाई अब मोहम्मद यूनिस अवामी लीग को बैंड कर दिया है आने वाले चुनाव में लड़ने से, तो कल को मुझे भी हटा देगा आर्मी जनरल की जगह से, और फिर खालिदा जिया एकमात्र बची तो खालिदा जिया को जेल में डाल देगा, और मोहम्मद यूनिस एक छत्र किंग बनने की फिराक में था। अब दोस्तों उसने जब अल्टीमेटम दे दिया तब उनके कई मंत्री अब मोहम्मद यूनिस के डिपार्टमेंट से जो चाइना में भी जा रहे हैं, चाइना के साथ में बात कर रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, रंगपुर में जहां पे भारत का चिकन कॉरिडोर है वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, और वहीं पे नीचे चिटागोंग पोर्ट कॉक्स बाजार के आसपास में सेंट मार्टिन आइलैंड बनाने की लालच देके यूनाइटेड स्टेट्स को भी कह दिया है। अब अमेरिका की फौज वहां पे देखी जा चुकी है दोस्तों। तस्लीमा नसरीन ने ये पिक पोस्ट किया, आप देखिए, ये खुद बांग्लादेशी रिनाउंड ऑथर है दोस्तों, जिसके ऊपर में इस्लामोफोबिक का आरोप लगा के उसको भगा दिया अपने देश से, नहीं तो मार देने की घोषणा कर दी थी इन लोगों ने। वो भागते भागते शरण लेके इंडिया में बसी हुई है। उन्होंने ये तस्वीर साझा की है दोस्तों कि अमेरिकन ट्रूप्स आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में है, और उसी इलाके में है अराउंड कॉक्स बाजार और सेंट मार्टिन आइलैंड। अब दोस्तों मोहम्मद यूनिस के कुछ नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिया का चिकन स्नेक, इंडिया का चिकन स्नेक। तो अब हमारे चीफ मिनिस्टर असम के हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने ओपनली पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा दोस्तों जिसने खुले में बांग्लादेश को एक मैसेज दिया है जिससे बांग्लादेश के गला सूख रहा है। ये आप देखिए एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्या लिखा है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूं आपको। उन्होंने लिखा है, टू दोज हु हैबिचुअली थ्रेटन इंडिया ऑन द चिकन नेक कॉरिडोर शुड नोट दिस फैक्ट एज वेल। जो लोग भारत को चिकन नेक कॉरिडोर की धमकी देते हैं उनको ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। बांग्लादेश हैज टू ऑफ इट्स ओन चिकन स्नेक, बोथ आर फार मोर वल्नरेबल। बांग्लादेश के पास में दो चिकन नेक है और ये दोनों और ज्यादा वल्नरेबल है बांग्लादेश के लिए। पहला, फर्स्ट इज द 80 किलोमीटर नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, जो रंगपुर डिवीजन है दोस्तों, बांग्लादेश का सर कहा जाता है जिसको, जो कि भारत के चिकन स्नेक के पास में है। उस रंगपुर की जो एरिया है वो 90 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर तक का है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं पहले तो। फ्रॉम दक्षिण दिनाजपुर टू साउथ वेस्ट गारो हिल्स, any disruption here can completely isolate the entire Rangpur division from rest of Bangladesh। अगर ये दोनों छेड़े भारत से, जो ये रंगपुर का डिवीजन है दोस्तों, अगर ये यहां से दोनों तरफ से भारत की आर्मी अगर इसको काट दे तो ये बांग्लादेश से अलग हो जाएगा, और 20% बांग्लादेश का दोस्तों ये पूरा एरिया है रंगपुर का, वो अलग होकर भारत में मिल जाएगा। तो आप सोचिए भारत का चिकन स्नेक जो है वो सीधा 90 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बांग्लादेश के अंदर में हिंदू सिख क्रिश्चियंस हैं सबके सब आ जाए, रंगपुर में बस जाए, इस साइड में बसना शुरू कर दीजिए आप लोग। दूसरा, सेकंड इज द 28 किलोमीटर चिटागोंग कॉरिडोर
from South Tripura till the Bay of Bengal. This corridor, smaller than India's chicken neck, is the only link between Bangladesh economic capital and political capital. I am only presenting geopolitical facts that some may tend to forget. अब ये जो दूसरा कॉरिडोर है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि चीटागोंग, आप नीचे ये ध्यान से देखिए नक्शा, ये त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा से एक पतली सी दोस्तों एरिया है और सीधा वो जाके मिलता है बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, मुरा हमारा समुंदर, ठीक है, इतना छोटा सा है। त्रिपुरा से जो सीधा हम लोग ने काट दिया ना, तो चीटागोंग पूरा पोर्ट, जहां से पूरे बांग्लादेश की 90% इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो 100 रुपया अगर कमा रहा है ना आज की डेट में बांग्लादेश, तो 90 रुपए का व्यापार चीटागोंग पोर्ट से होता है। और एक बार हमने वो चिकन स्नेक को काट दिया, बांग्लादेश खत्म। वो 20% उड़ाया, नीचे से अगर ये उड़ा दिया तो आप सोचिए पूरा बांग्लादेश का 40% खत्म और उनकी इकोनॉमिक गतिविधि खत्म। जड़ ही हमने काट दिया किसी पेड़ का, तो वो पेड़ क्या उगेगा? वो तो अपने आप सूख के उसको मरना ही है। ऑलरेडी ये भिखारी मर रहे हैं, जाल मुड़ी खा के जी रहे हैं दोस्तों। 4 लुंगी में छेद हो चुके हैं, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि हम भारत के चिकन स्नैक पे कमेंट पास करेंगे। चाइना को तो ये वही ऑफर देके गया, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे बैठ गया। यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ी आने देगा चाइना को, वो नहीं आने देगा। और अब उनके आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी और मोहम्मद यूनिस के बीच में यही मतभेद चल रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक और पोस्ट किया, ये पोस्ट ध्यान से देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि मोहम्मद यूनिस और उसके जो एडवाइजर्स हैं, ये सब सीधा यूरोप और अमेरिका भाग जाएंगे। बांग्लादेश को दे दिया है, ऑलरेडी बेच दिया है इसने यूनाइटेड स्टेट्स को। और शेख हसीना ने भी यही बात कही है कि दलाल मोहम्मद यूनिस ने दलाली करके बांग्लादेश को बेच दिया है अमेरिकन सैनिकों के हाथों। शेख हसीना ने भी यही कहा है। और देखिए ये ध्यान से, तस्लीमा नसरीन ने कहा कि इसको तो फांसी की सजा भी कम है, इसको आजीवन कारावास में डालो। इसने लाखों लोगों को मरवाया है, माइनॉरिटीज को मारा है, घर पर लूट हुआ, पूरे बांग्लादेश को रेडिकलाइज्ड कर दिया है। और he is hand in gloves with जमाते इस्लामी एंड अदर रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स इन बांग्लादेश। खुल के कह रही है वो। और सच बात बताऊं दोस्तों, इसने जो अमेरिका को ये जगह दी है ना, अमेरिकन सैनिक आज की डेट में वहां पे है ना, इसने नेगोशिएशन में पैसे मांगे हैं और अपनी सुरक्षा मांगी है। उसने कह दिया है कि मुझे अमेरिका में शिफ्ट कर देना, अमेरिका का यहां पे काम हो, जैसे ही हो जाता है, बेस बन जाता है, तो सीधी नागरिकता इसको अमेरिका की ऑलरेडी। ये तो डुअल सिटीजनशिप होल्डर तो है ही। ये कुत्ता है बिल क्लिंटन का, क्लिंटन फाउंडेशन इसको पालती है। इतना बड़ा नोबेल दिया था इसको क्लिंटन ने, तो वही नोबेल लेके बैठा है। तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसके साथ में। उनका आर्मी चीफ को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों बेवकूफ बन रहा है। अब अगर अमेरिका को बेच दे तो उसके आर्मी चीफ की चलेगी नहीं। और उसका आर्मी चीफ जानता है आज नहीं तो कल यूनिस छुरा भोंकेगा, क्योंकि उसके आर्मी चीफ को मारने के लिए ये भी न्यूज आ रही है कि मोहम्मद यूनिस ने बाहर से किसी और को बुलवाया था उसकी जान लेने के लिए। तो उसके आर्मी चीफ को, उसके आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है ना भाई, उसको तो सब पता होगा। तो अब वो फंस गया है कि ये साला अवामी लीग को बैंड कर दिया इसने, जिसको शेख हसीना ने भी कहा कि ये एकदम बुरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसने कहा इट्स इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। शेख हसीना ने और कई अहम बातें की दोस्तों, आपको पता है। उसने कहा कि पूरे आतंकवादी संगठन के साथ में मिलके यूनिस सरकार चला रहा, अपनी पूरे बांग्लादेश को रेडिकलाइज्ड कर दिया और बर्बाद कर दिया। आज की डेट में ढाका के अंदर में कोई लड़की जीन्स पहन के नहीं निकल सकती भाई। ढाका फिर भी मॉडर्न हुआ करता था,
लड़कियां व्लॉग व्लॉग बनाती थी, जीन्स में स्कर्ट वर्ट सब आम सी बात थी वहां पे। फॉरेनर्स भी आराम से घूमते थे, लेकिन आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस वालों को गायब कर देते हैं भाई, कितने पुलिस वाले गायब हो चुके हैं, अब तक उनकी बॉडियां नहीं मिली हैं। गवर्नमेंट वर्कर लोगों ने दोस्तों जो स्ट्राइक चल रही थी बांग्लादेश के अंदर में, उसको एक्सटेंड कर दिया है मोहम्मद यूनिस के खिलाफ, और जिसके चलते पर डे बांग्लादेश की सरकार को $163 मिलियन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अनकलेक्टेड ड्यूटीज है, मतलब ये टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, पर डे इतना नुकसान हो रहा है। तो ये हाल है बांग्लादेश के। और हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो जवाब दिया है बांग्लादेश को, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन इसके बाद में रहेगा। और कोई गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर ऐसे जब बोलता है तो आप यकीन मानिए ऊपर में कुछ और ही गेम चल रहा है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही है। और हो सकता है कि उनसे बुलवाई भी गई हो, क्योंकि वो भाई बॉर्डरिंग स्टेट है, रोज उनको बांग्लादेशी इलीगल बांग्लादेशियों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रोज हिमंत बिस्वा शर्मा जी रोज शाम को रात को एक ट्वीट करते हैं कि आज हमने इतने इलीगल बांग्लादेशी पकड़े बॉर्डर पे, उनको यहां से भेज दिया, उनको डिटेन किया, पूछताछ करके यहां पे भेजा हमने। डेली हमारे बीएसएफ को फ्री हैंड दे देना चाहिए कि जहां से इलीगल बांग्लादेशी दिखे धाए धाए इनकी गायब कर दो। रिटर्न तो छोड़ो, इनको वहीं पर उनको खर्चा पानी दो, 10 को दोगे बाकी 90 नहीं आने की हिम्मत करेंगे। फिर ये समझा बुझा के भेजते हैं ना, फिर दूसरी जगह से ये लोग घुस जाते हैं। ये एक जगह नहीं, ऐसे 10-15 लूप होल्स है भारत के अंदर में। देश के गद्दार बहुत है जो इनका आधार कार्ड वोटर कार्ड सब बनवा के इनको सिस्टमेटिकली घुसवा देते हैं और सीधा दूसरे राज्यों में भेज देते हैं। तो जो मनमोहन सिंह की सरकार ने जो गलती की थी वो आप मत करिए। आप जब बॉर्डर बना रहे तो बीएसएफ को खुली छूट दे दीजिए, कोई भी इलीगल अगर देश की तरफ आते हुए दिखा, गलती से भी भटक गया, तो फिर कोई हिसाब नहीं चाहिए हमें। शेख हसीना बुरा मानती है, कल मानती है तो आज मान जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी मैटर करती है भाई। तो ये हो रहा है दोस्तों आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में। खालिदा जिया की पार्टी तो कुछ बोल नहीं रही है, हालांकि उनकी तरफ से खाली एक ही बात आ रही है कि मोहम्मद यूनिस ने बर्बाद कर दिया, हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से हो। उनके कुछ कार्यकर्ता सड़कों पे भी निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके क्लासेस चल रहे हैं लोकल अथॉरिटी के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में। वहां मोहम्मद यूनिस का लड़के लोग निकल चुके हैं बांग्लादेश के अंदर में, उनकी पुलिस और आर्मी के साथ में मुठभेड़ चल रही है। तो पूरे बांग्लादेश में यही चल रहा है अभी। लोग अभी देखिए कुछ दिन, अब थोड़े और वेट कीजिए, लोग सड़कों पे गांव गांव से निकल के आएंगे यूनिस को दौड़ा दौड़ा के घेर के मारने के लिए। अब देखिएगा, ये आप याद रखिएगा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की रियल में बहुत हालत खराब है दोस्तों। तो ये थी अपडेट, छोटी सी अपडेट आई थी, मैंने सोचा ये आपको बताना जरूरी है कि हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो कहा है, इससे बांग्लादेश के तोते उड़े हुए हैं सच में। क्योंकि वो असम स्टेट भाई बॉर्डरिंग स्टेट है। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।